आप ध्यान देना, जो है हम लोग पढ़े थे आपके लार तक पूरा खत्म कहानी हो गया ना उसका। अब पढ़ना है क्या हमें, दांत के बारे में। किसके बारे में, दांत के बारे में। जो दांत हमारा क्या करता है जी, चबाता है। दांत क्या करता है, हाँ, भोजन को चबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दांत में हमको पढ़ना है। तो देखो दांत में जो है आप पढ़े भी होंगे कि 4 तरह के होते हैं। इंसीजर, उसके बाद से क्या बोलते हैं, कैनाइन, हाँ वही इंग्लिश बोल रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद से तीसरा आता है कौन सा, मोलर यानी प्री मोलर, और चौथा क्या आता है, मोलर। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग ICP। क्या बोलते हैं, ICPM। आई का मतलब होता है इंसीजर। क्या होता है, इंसीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक। क्या बोलते हैं इसको, कृंतक। और दूसरा होता है कैनाइन। दूसरा क्या होता है, कैनाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रदनक। और तीसरा होता है प्री मोलर। प्री मोलर क्या बोलते हैं इसको, हाँ, अग्र चवर्णक। पढ़े हो क्या जी, अच्छा चलो। और ये क्या होता है, मोलर। क्या बोलते हैं इसको, चवर्णक। क्या बोल रहे हो जी तुम लोग चवर्णक को कुछ और ही बोल रहे हो ना, नहीं ठीक है। तो क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, और उसके बाद से मोलर। अब देखो कृंतक क्या होता है, बताएगा कोई, कृंतक क्या होता है। कृंतक का कार्य जो होता है, जो जैसे कि कहा जाए ना कि आपको सेव दे दिया जाए, ऐसे जन्माष्टमी भी थी, जन्माष्टमी में सेव खाए हो ना, तो सबसे पहले क्या मुंह में एकदम अंदर लेके काटते हो उसको, नहीं सर, उसको आगे के 4 दांत, ये 4 दांत दिख रहे हैं ना हमारे, तो इन 4 दांत से उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए, 8। यानी कि कृंतक का कार्य क्या होता है, उसको काटना। क्या करना, काटना। तो ध्यान रखना, कृंतक का कार्य होता है भोजन को काटना। तो अगर इसके बात करें तो ये भोजन को क्या करता है, काटता है। तो भोजन को काटना, तो भोजन को काटना किसका कार्य है जी, कृंतक का है, इंसीजर का है। किसका है, इंसीजर का है। इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद करेंगे रदनक, जिसको कैनाइन हम लोग बोलते हैं, रदनक। देखो एकदम 4 दांत के इधर नुकीला सा जो भाग होता है, उस नुकीले से भाग को क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, जो चीरने और क्या करने का, फाड़ने का। तो सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं ये भोजन को क्या करता है, फाड़ता है, भोजन को फाड़ता है। ठीक है, तो भोजन को फाड़ने का कार्य यहाँ पे लिख सकते हैं कि भोजन को फाड़ने का कार्य, भोजन को फाड़ने का कार्य। अच्छा बताओ, एक दांत इधर होता है, एक इधर होता है, 2 ही होते हैं ना, एक इधर और एक इधर, तो कितने हो गए, 4। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद से आता है प्री मोलर, जिसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। बताओ अग्रचवर्णक कौन सा होता है, जो इधर इसके इधर, अगर इधर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है होते हैं आपके, ठीक है, हाँ बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर जो होते हैं कितने होते हैं, 2 और 2 ऊपर, कितने हो गए, 4। 4 एक तरफ हो गए, तो 4 इधर भी तो होंगे ना, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो 2 इधर, 2 ऊपर, फिर से 2 ऊपर इधर और 2 नीचे इधर की तरफ, तो 2 2 4 और 4 कितना हो गए, 8। और अग्रचवर्णक का क्या होता है, इसका कार्य पूछा जाए तो क्या होता है, तो देखो, हाँ, अग्रचवर्णक हो गया या चवर्णक हो गया, ये दोनों भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, पीसने का कार्य। तो भोजन को क्या करना, पीसना, भोजन को पीसना। तो भोजन को पीसने का कार्य अग्रचवर्णक और क्या करता है, चवर्णक करता है। इसकी संख्या कितनी होती है जी, 8। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो देखो 3 पीछे, ठीक है ना, 3 इधर की तरफ और 3 ऊपर की तरफ, सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं, जिसको खोणीला बोलते हो ना तुम लोग, हाँ, तो 3 और 3 6, एक तरफ 6, तो इधर भी 6, कितना हो जाएंगे, 12। तो ये कुल मिलाकर संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 12 हो जाएगी। समझ में आ गया। सबसे पहले इंसीजर कृंतक कितने होते हैं दांत, 8। क्या करता है, भोजन को काटने का कार्य करता है। उसके बाद से कैनाइन, जिसको क्या बोलते हैं, रदनक, क्या करता है, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। कितनी संख्या होती है इसकी, 4। अग्रचवर्णक क्या होता है,
भोजन को पीसने का कार्य करता है कितना होता है 8, और चबड़ना कितना होता है 12। इस तरह से संख्या जोड़ लो कितनी हो जाएगी 32। यानी कि एक मानव में पूछा जाए कि दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 32 होती है। तो हमारे दांत कितने होते हैं 32 होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इसके भी बारे में बताएंगे कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे चूहे का भी दांत पूछ लिया जाए कि चूहे का दांत कितना होता है। आपसे पूछ लिया जाए हाथी के दांत कितने होते हैं, कितने होते हैं हाथी के दांत? हाँ 2 होते हैं, 2 ही होते हैं ना। हाँ 2 दिखावटी होते हैं, कर 2 दिखावटी होते हैं, सही बोल रहा है। हाँ हाँ अंदर भी होता है। ठीक है, 2 तो ऐसे दिखते हैं हमको वो कह रहे दिखावटी होता है, दिखावटी बोल रहे हो ना ठीक ठीक, चलिए। तो जो है आप ध्यान रखिएगा इन 4 चीज़ों को। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कितने कितने दांत होते हैं उनके बारे में, आप निकाल सकते हो उसको आसानी तरीके से। ठीक है, जो फार्मूला आता है 21-23 का, किसका आता है 21-23 का आता है। अब वो कैसे आएगा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं जो हमें नोट में देखना होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ करके हम बताते हैं, फिर जो है आप इसको क्या करेंगे लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है इसको। ठीक है, आज इसको जानकारियाँ है वो तो ऐसे ही लिख देगा। अब देखिए पूछा जाता है कि दांतों का जो अध्ययन होता है उस दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी, कौन बताएगा? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? हाँ ओडेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं जी? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद से पूछता है कि हाथी के जो दांत होते हैं, जो बाहर वाले दांत होते हैं, देखते हैं ना बाहर वाले, तो वो जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंसिजर कहा जाता है, कैनाइन कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है, या मोलर कहा जाता है? क्या कहा जाएगा उसे बताइए। हाथी के दांत जो बाहर वाले दांत होते हैं जो ऊपरी जबड़े के होते हैं वो कौन सा होता है? अरे जैसे हम 4 दांत से काटते हैं भाई साहब, रत्नक होता है, बट इंसिजर होता है, कृंतक होता है। अरे उसी से ना वो पत्ते को क्या करती है तोड़ती है, तोड़कर उसी से ना खाती है, उसी से ना खाती है जी कि और उसके अरे तोड़ती तो उससे है, चबाती किससे है, कथा काटती किससे है और बोल रहा है कि मुंह से, मुंह से। अरे उसको तोड़ती है उसे, तोड़कर वो जब लेती है अंदर तो चबाने का कार्य किससे करते हैं? अब जैसे सेवे है हम लोग हाथ से तोड़ते हैं, काटती तो दांत से है ना अरे यार हाथी का सूंड काट देता है उसको। अब देखो अब कर गोट लेती है। रुको रुको, तुमको हम लाते हैं एगो सेवा, तुम्हारे मुंह में ठेल रहे देते चल रहे पूरा नहीं कि नहीं एक गधा हमको भी दिख रहा है कि तू मनुष्य है, हाथी नहीं है, तू एक छोटा बच्चा है। बहुत बकवास कर रहा है। चलो देखें यहाँ पे तो क्या बोलते हैं जी, दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी। और ध्यान रखिएगा जो हाथी का दांत होता है ना बाहर वाला जबड़े के ऊपर, ठीक है, जबड़े के जो है ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग बस ऊपर वाले जबड़े को क्या बोलते हैं? उसको कृंतक बोलते हैं। जो दांत होता है उसको क्या बोलते हैं? कृंतक होता है। तो हाथी के बाहर वाले दांत जो जबड़े के ऊपर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक। हाँ मारे दे इससे हो जाएगा तुम लोग का। चलो समझ में आ गया ना। अब उसके बाद से अगला जो है कि दांत में एक हड्डी होती है, यानी कि दांत की हड्डी को पूछता है कि दांत की हड्डी को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दांत की हड्डी को जो है डेंटिन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? डेंटिन। दांत की हड्डी क्या कहलाती है? डेंटिन कहलाती है। दांत की हड्डी डेंटिन कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा दांत की हड्डी को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। उसके बाद से अगला जो आएगा, नाम सुने हैं? हमारे दांत जो होते हैं सफ़ेद होते हैं ना, सफ़ेद और क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। तो सफ़ेद और चमकीले किसके कारण होते हैं जी? इनेमल के कारण। किसके कारण है? इनेमल के कारण। यानी कि सफ़ेद और चमकीला जो होता है वो इनेमल के कारण होता है। जो वाइट कलर का दिखता है ना दांत में हमारा, वाइट सफ़ेद जो दिखता है वही आपका इनेमल होता है। उसी को क्या बोलते हैं? इनेमल होता है। अच्छा कभी ये देखे हैं कि दांत क्या होता है, टूटता है हम लोगों का, दांत टूटता है तो क्या करते हो जी? इनार में फेंकते हो? हाँ 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 उसको धूप में काटते हो ना कि एकदम वैसे ही एकदम मस्त दांत जो है हमारा जमेगा ना। बहुत लोग कुएं में फेंकते हैं कि कुएं जैसे दांत होगा उसका बहुत लोग खपड़ैला में फेंक देते हैं, खपड़ैला जैसे दांत होगा।
ठीक है, चलिए जब भी तो ध्यान रखिएगा, हमारे दांत तो सफ़ेद और चमकीले किसके कारण होते हैं? इनेमल की उपस्थिति के कारण होते हैं। अगर देखिए बहुत लोग होते हैं ना तो मंजन करते हैं, मार एकदम भवट लेते हैं पूरा, जो है मुंह में एकदम से गाजे पूरा है, इतना रगड़ते हैं कि पूछना नहीं है। आखिर जो है ये सफ़ेद और चमकीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है इसका? कारण ये है कि इनेमल जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर होता है ना भागे, इसी के कारण जो होता है बार बार उसको रगड़ा जाता है, तभी भी जो है वो आपका क्या होता है न ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर दूसरी हड्डी को रगड़ दिया जाए ना, कुछ दिन में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो रहेगी ही नहीं। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर मान के चलो कोई जो है मरा हुआ है और बाय द वे तुमको मिलने को उससे मन किया कि चलो भाई 2 वर्ष बाद जब चलते हैं उससे मिलते हैं, तो जाकर उससे मिलोगे, तो जब खोदोगे उसको, जब निकालोगे बाहर की तरफ, तो उसका सब अवशेषी अंग खत्म हो जाएगा। लास्ट में उसका क्या बचा रहता है? दांत ही बचा रहता है, क्योंकि ये सबसे क्या होता है? कठोर होता है। हड्डियाँ तो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन दांत रहेगा ना, वो हमेशा क्या रहता है आपका? सुरक्षित होता है। हाँ, अरे ये सरकार, हम दांत के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे नाखून बचेगा? बचा रहता है ना, बचा रहता है, कभी चेक किया होगा? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर किया चेक किया। तो सबसे अंत में ख़त्म होने वाला जो होता है ना, वो दांत ही आपका होता है। इसी के वजह से देखे हो ना, बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी होती हैं, बचती हैं, मतलब क्षय उनका जल्दी होता है, लेकिन दांत का जो क्षय होता है ना, सबसे क्या होता है? अंत में होता है। ठीक है, तो ये अब जो है हम बात करेंगे कि जो दूधा के दांत होते हैं, बच्चों में होता है ना दूध के दांत, तो बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं बताइए? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और ये 20 में से टूट जाते हैं तो फिर पुनः क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। टूटने के बाद से फिर पुनः क्या होते हैं? आ जाते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार, अरे 2 से 3 बार बोल रही है जी, 2 से 3 बार होता है कि एक बार टूटता है? तो एक बार टूटता है, उसके बाद से जो है 3 बार में पूरा दांत टूट जाता है। अच्छा, 2 से 3 बार में पूरा दांत टूट जाता है। हाँ, तो 2 बार वो दांत टूट जाएगा ना, तो तीसरी बार नहीं लगेगा। हाँ इसके, हाँ ये बात सही कर रहे हैं, 2 बार अगर टूट जाएगा तो दांत पुनः आने वाला नहीं है। तो वही ना हुआ जी। क्या शर्मा, बेवकूफ़ बना रही हो? हाँ चलो। उसके बाद से जो है ध्यान रखिएगा, जैसे हड्डियाँ हमारी किसकी बनी हुई थी जी? कैल्शियम फास्फेट की। ये भी हमारा उसी से बना होता है। किससे? कैल्शियम फास्फेट का ही। लेकिन ध्यान रखना, दांत के बारे में आ जाए तो एक नाम आता है जिसका इसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है, हाइड्रॉक्सी। क्या जुड़ता है? हाइड्रॉक्सी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रॉक्सी। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रॉक्सी। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी। एपेटाइट, एपेटाइट, इसी एपेटाइट को हम लोग फास्फेट बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट किस में होता है? दांतों में। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। ठीक है, और बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है बात करें, एक बुद्धि वाला दांत बोलते हैं ना लोग। अरे बुद्धि वाला दांत नाम सुने हो? नहीं सुने हो? अक्ल दाढ़ नाम सुने हो? नहीं सुने हो? तो एक अक्ल दाढ़ होता है जो सबसे अंत में होता है, जिसको हम लोग जो है तीसरा चौवड़क दांत बोलते हैं। तीसरा जो चौवड़क दांत है ना हमारा, इधर तीसरा जो तीसरा चौवड़क दांत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जो है वृद्धि, क्या बोलते हैं? बुद्धि वाला दांत। क्या बोलते हैं उसको? बुद्धि वाला दांत, जिसको अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है। चौवड़क के तीसरे दांत को क्या करते हैं? अक्ल दाढ़, या फिर क्या बोलते हैं उसको? बुद्धि वाला दांत। एक पीछे होता है, इधर देखेंगे तो। ठीक है, चौवड़क जो होता है, मोलर जो होता है, सबसे पीछे वाला अवशेषी होता है। अवशेषी मतलब समझ रहे हैं? जैसे अपेंडिक्स के बारे में बताए थे, जो पूंछ वाली बात है कि घास फूस बैठ के आराम से खाते थे, जैसे गोरू खाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये अपेंडिक्स धीरे धीरे अवशेषी अंग था, खत्म हो गया। जैसे ही हम लोग भोजन पकाकर खाने लगे तो सेलुलोज की मात्रा खत्म हो गई थी उसमें। उसी तरह से ये भी है आपका, धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यानी ये भी अवशेषी अंग के रूप में ही आता है। जिसका काम नहीं है वो अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं है, ये अवशेषी अंग हो जाएगा। सुनने का काम तो ये कुपी जैसी दिख रही है ना, करती है जी। ये वाला बोल रहे हैं हम, जहाँ क्या करती हैं? हाँ, जहाँ कनबाली की काप पहनते हैं। वही होता है जो पहनती है ये वाला। तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ नहीं पहनेगा, ऊपर पहनेंगे आप। चलिए ठीक है, हो गया ये। अब देखिए,
चलिए देखिए क्या इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या बताया एक बार सुनिएगा ज़रा ध्यान से। हमने क्या बताया, दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं जी? ओडेंटोलॉजी। दांत में इंसिजर, कृंतक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, मोलर, चवर्णक। कुल मिलाकर कितने हो गए दांत आपके? 32। करेगी 4। ये बल्ला हाउ का जो है मुँह नचा चालू कर दिया वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, अरे करेगी चाहिए तुम रात को निकल जाओगे ना, छत पे रहोगे यार, नीचे से कोई देखेगा ना कहे मुँह नचवा है, मुँह नचवा है। चलो ठीक। तो उसके बाद से हाथी का जो ऊपर वाला दांत होता है, जो ऊपर जबड़े वाले जबड़े के जो ऊपर होता है दांत, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कृदंत कहते हैं, कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कृंतक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से बच्चों में दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं दूध के दांत। ठीक है, बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। हाँ हाँ, अपकालिक, उसको अपकालिक कहते हैं। ठीक है, उसे अपकालिक कहते हैं। उसके बाद से दांतों में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। और हमारा दांत जो होता है, दांतों में हड्डियाँ जो होती है वो कौन होती हैं? डेंटिन होती है। दांतों की हड्डी को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। ठीक है। और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। सबसे कठोर भाग हमारा, ठीक है, इनेमल होता है, जो किसका होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है। ठीक है। अब देखो दांत में देखा जाए तो हमारा आता है 21-23 का फार्मूला। किसका आता है जी? 21-23 का फार्मूला। ये किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं। याद रखने का तरीका है 21-23। 21-23 का मतलब सर ये हो गया आपका कृंतक, ये हो गया आपका रदनक, ये हो गया आपका अग्रचवर्णक, और ये हो गया चवर्णक। अब देख लो और इंटू कर दो इसमें, किससे गुणा? 2 से गुणा। कोई पूछे कि बताइए अग्रचवर्णक कितने होते हैं हमारे, तो अग्रचवर्णक ये है, तो 2 और 2 4, और 4 दूना के 8, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। समझ में आया? अगर पूछे कि कृंतक कितने होते हैं, तो फिर 2 2 4 और 4 दूना 8, ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे समझ में? अगर पूछा जाए कि बताइए चवर्णक कितने होते हैं, 3 3 6 6 दूना 12, 21-23 से आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो ये मनुष्य के दांत हैं। किसके दांत हैं? मनुष्य के दांत हैं, जो 32 होते हैं आपके। जोड़ लो दोनों को, देखो 3 3 6 6 4 10 10 2 12 12 और 4 16 16 दूना के 32। लो हमारे पूरे दांत भी आ गए 32 यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? इस फार्मूले के द्वारा आप किसी का भी दांत गिन कर बता सकते हैं कि उसमें इंसिजर है, किस में प्रीमोलर है, किस में जो है आपका मोलर है, किस में आपका क्या है, कैनाइन है। समझ रहे हैं ना? सभी को बता सकते हैं आसानी तरीके से। तो ये मनुष्य का रहा, किसका रहा? मनुष्य का रहा। ठीक है। अगर बात किया जाए कुत्ते का, किसका जी? 31 42 यहाँ पे होता है 31 43, ये कुत्ते का दांत है। किसका दांत है? कुत्ते का। इसमें भी 2 से गुणा करा दो। अब पूछा जाए कि बताइए इसमें चवर्णक कितने होते हैं, बता सकते हैं? चवर्णक कितने होंगे? अरे 3 और 2 5, यही ना चवर्णक है। अब 5 दूना के 10, चवर्णक कितने होंगे इसमें? 10 होंगे। तो ये कुत्ता का दांत है। किसका है जी? कुत्ता का। 31 42 बटा 31 43। तो कुत्ते में कितने दांत हो जाएंगे, गिन कर बताओ जल्दी से। कुत्ते में टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 42। अच्छा चलिए, तो 42 हो जाएंगे। कुत्ते में कितने दांत हो गए आपके? 42 हो गए। तो ये रहा किसका दांत? कुत्ते का दांत। उसके बाद से बात करें छोटे बच्चों में। देखो छोटे बच्चों में देखा जाए, बड़ा पूछा जाता है 21-02 होता है। 21-02 21-02 इंटू 2 हमेशा रहेगा आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए छोटे बच्चों में कौन सा दांत उपस्थित, हाँ इसमें जो है उपस्थित नहीं होता है, कौन सा? अग्रचवर्णक, यही है ना? तो छोटे बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं होते हैं, बाकी तीनों होते हैं आपके। तो ये पूछा जाता है कि छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो अग्रचवर्णक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मोलर। क्या बोलते हैं? प्री मोलर। समझ में आ गया क्या? क्लियर है ना? तो ये छोटे बच्चों का हो गया, ये किसका हो गया? कुत्ते का हो गया, और ये किसका हो गया? मनुष्य का हो गया। समझ रहे हैं ना? अभी और चीज़ें हैं, ठीक है, अभी और हैं। 31 42 ध्यान रखिएगा, 31 43, और उसके बाद से एक और आता है 10
33 बटे 0033। ये देखिए, अब बताइए किसका दांत हो सकता है? ये है आपका हाथी का दांत। किसका दांत है जी? हाथी का दांत है। तो ध्यान रखिएगा 1033 बटा 33। कितना आसान है, 1033 बटे 33, 1033 बटे 33। तो ये किसका दांत है? हाथी का। अब बताइए हाथी के दांत में जो है कौन सा दांत नहीं होता है? रत्नक नहीं होता। और रत्नक कौन सा होता है? फाड़ने वाला, भोजन को फाड़ने वाला। रत्नक क्या होता है? भोजन को फाड़ने वाला होता है ना। नुकीला भाग एकदम खतरनाक, शेर वाला ना जी, शेर वाला दांत। देखो बाला शेर जैसा मुंह बना रहा है। चलो, तो जो है अगर इसमें पूछा जाए, चलो बाला खड़े हो जाओ थोड़ा, तो टेस्टी हो जाए थोड़ा सा। जो है यहाँ पे बताना कि चौवर्णक दांत हाथी में कितने हैं? चौवर्णक कितने होंगे बताओ? हाँ 12, 3 3 6, यही चौवर्णक है ना। 3 3 6, 6 दूना के 12। चलो ठीक है, नहीं तो हम आके तुमको मारे होते वहीं पे। बैठ जा। अच्छा, सभी लोग बता सकते हैं ना आप? कौन? सागर खड़े हो जा। इसमें बोलो कैनाइन कितना है? कैनाइन मतलब रदनक कितने हैं इसमें? रुको, रदनक कितने हैं सागर? है? रदनक 0 है। तो 0 मैंने क्या होता है? हाँ? अरे गधा, 0 मैंने कहा कुछ हो ना। 0 मैंने अरे गधा, कहीं जहाँ 0 है वहाँ नहीं उपस्थित रहता है। 0 का मतलब 1 भी नहीं है वहाँ पे। 0 का मतलब 1 भी नहीं है। समझ में आया क्या? चलो आए खड़े हो जाओ छोटू। बताओ इसमें जो है कृंतक कितने हैं हाथी के दांत में? हाँ 2। हाँ देखो कृंतक कितने हैं? 2 हैं। पहला है ना, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2। ढेर बुद्धि वाला होगा ना तो जंत्र क्या करेगा? 1 में 0 जोड़ कर 0 बोलेगा, 2 में 0 गुणा करके 0 बोलेगा। ना मनीष, यही बोलने वाले थे। ठीक ठीक, चलो बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ तुम। इसमें बताना, इसमें बताना है तुमको, ठीक है? इसमें बताना है जो है कैनाइन कितने हैं इसमें? हाँ हाँ, रदनक बोलते हैं। कितने हैं दांत? कंफर्म? अरे बहुत तेज बदल रही हो अपना विचार। ऐसे मत बदलो विचार। पहले ये 2 बोली, फिर से बोल दी 4। ये भूल गई थी क्या इधर 2 वाला? हाँ, कहीं बिस्कुट देकर भूली नहीं ना। चलो बैठ जा, बदमाशी मत कर। चलो ठीक है, रहने देते हैं। अब कल हम लिखेंगे इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से।